नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। सीमा पर अपनी अकड़ दिखा रहे चीन के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से खबर है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच सब कुछ कंट्रोल में है और दोनों ही पक्ष राजनयिक और सैन्य स्तर पर बात कर रहे हैं। मसला बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना हुआ। सीमा पर चीन ने जब दादागिरी दिखाने की कोशिश की है, भारत की तरफ से समुचित जवाब दिया गया है। दरअसल सीमा पर भारत इन दिनों सक्रिय है। भारत अपने इलाकों में सड़क बना रहा है। भारत के इस कदम से चीन की नींद उड़ी हुई है। चीन चाहता है कि भारत इस निर्माण कार्य को रोक ले, लेकिन भारत ने चीन के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मई महीने में कई बार भारत और चीन की सेना आमने सामने भी आ चुकी है। लद्दाख की सीमा के पास चीन ने अपने इलाके में अब सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको ये भी बता दें कि चीनी सेना भारी वाहनों से तोप और दूसरे हथियार जमा कर रही है, जहां से इन्हें कुछ ही घंटों में भारतीय सीमा यानी कि एलएसी पर लाया जा सके। चीन की यह हरकत इसलिए शक पैदा करती है क्योंकि इसी दौरान बटालियन और ब्रिगेड लेवल पर सैन्य अफसरों की बातचीत भी चल रही है। अब तक चीन के सैनिक विवाद वाली जगहों से लौटे नहीं हैं। भारतीय सैनिक भी यहां मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के क्लास ए व्हीकल्स देखे जा सकते हैं। ये इलाका एलएसी के करीब है। भारतीय सीमा से 25 से 30 किलोमीटर दूर चीनी सेना की गाड़ियां हैं। इनमें हथियार हैं। हालात बिगड़ने पर ये चंद ही घंटों में मोर्चे पर पहुंचाई जा सकती हैं। ऐसा लगता है कि चीन बातचीत का बहाना बनाकर सैन्य तैयारियां मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के कमांडिंग ऑफिसर और ब्रिगेड कमांडर्स के बीच रोज बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक ये बेनतीजा रही है। मुमकिन है कि जल्द ही मेजर जनरल रैंक के अफसर बातचीत करें ताकि तनाव जल्द खत्म किया जा सके। चीन चाहता है कि भारत अपने हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद कर दे। विवाद की वजह यह है कि चीनी सैनिक कई बार भारतीय सीमा में घुस आते हैं। हमारे सैनिकों से इनकी हाथापाई होती रहती है। मई के तीसरे हफ्ते में गंभीर झड़पें हुई और ये पूरे लद्दाख में हो रहा है। 5 मई को लद्दाख में पैंगोंग झील के पास दोनों देशों के 250 सैनिकों के बीच टकराव हुआ। 9 मई को सिक्किम के नाकुला बॉर्डर पर भारत चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। बाद में चीनी सैनिकों को वापस जाना पड़ा। इसके अलावा 10 मई को लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिक आगे आए तो भारतीय सेना ने उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। 12 मई को जब लद्दाख बॉर्डर के पास चीनी हेलीकॉप्टर उड़ते देखे गए, भारत ने इस पर भी अपनी चौकसी दिखाई। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना से कहा है कि संप्रभुता को बनाए रखने के लिए तैयार रहें। शी ने सेना को आदेश दिया था कि वो सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियां और प्रशिक्षण को बढ़ाएं। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटें। साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया के बाद अब चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं और वो बातचीत के जरिए मुद्दे के समाधान की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी चीन के उसी शहर में गए थे जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, यानी कि वुहान शहर। ये 2018 की बात है। जब प्रधानमंत्री मोदी चीन के वुहान शहर गए होंगे तब उन्होंने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि दुनिया की एक महामारी जो लाखों लोगों की जान ले लेगी वो इसी शहर से शुरू होगी जहां उस समय वो मौजूद थे। वुहान में पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी। उस समय डोकलाम पर भारत चीन के बीच विवाद था और एक बार फिर से दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव का माहौल है। इससे सवाल उठता है कि आखिर भारत चीन के संबंधों में परेशानी क्या है और क्यों इन देशों के बीच इस तरह का सीमा विवाद उठ खड़ा होता है, जिसके लिए विस्तृत बातचीत जरूरी हो गई है। लेकिन इन सब के कई कारण हैं। पहला कि चीन भारत के प्रभाव और उसके विकास को रोकने की पूरी कोशिश करता है। मिसाल के लिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का चीन कथित रूप से प्रमुख विरोधी रहा है। वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी भारत के प्रवेश का विरोध करता आया है। यहाँ तक कि आतंकवाद जैसे संवेदनशील मामलों में भी जहाँ भारत एक राष्ट्र के रूप में अपनी आवाज रखता है, चीन ने उसका साथ वहां भी नहीं दिया। दूसरा, चीन शीत युद्ध के बाद की राजनीति का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला देश है। चीन अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी जगत पर कूटनीति में दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाता है, लेकिन खुद चीन भी इस बीमारी से मुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति जिनपिंग अमेरिका के साथ एक नई तरह के शक्ति संबंधों की वकालत करते हैं।
हालांकि खुद चीन एशिया के ताकतवर देशों भारत और जापान की अनदेखी करता है, जबकि ये दोनों देश चीन से भी ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों के मामलों में जहां भारत के सीधे हित जुड़े हुए हैं, वहां भी चीन भारत से मशवरा लेने का कोई तंत्र बनाने के खिलाफ है। चीन इस बात की वकालत करता है कि किसी विवादित इलाके में तीसरे देश को निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन ये उपदेश वो खुद ही भूल जाता है। तीसरा, सीमा विवाद तिब्बती शरणार्थी, ब्रह्मपुत्र के पानी के बंटवारे जैसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में ऐसे बहुत से अनसुलझे मुद्दे हैं। चीन का रवैया कई दशकों से इन मुद्दों को सुलझाने वाला नहीं रहा है, बल्कि उसके उलट वो विवादों पर अनौपचारिक रूप अपनाकर इन्हें संभालता रहा है। चीन ने म्यांमार, रूस और यहाँ तक कि वियतनाम जैसे मध्य एशियाई देशों के साथ अपने सीमा विवाद सुलझा लिए हैं, लेकिन भारत के मामले में ऐसा लगता है कि समाधान ढूंढने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है या फिर कोई दिक्कत सामने आ रही है। तो चीन के तेवर इस वक्त बदले हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि कल ये खबर थी कि चीन ने LAC पर तोप और हथियार इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि चीनी विदेशी मंत्रालय ने ये कहा है कि भारत और चीनी सीमा पर सब कुछ नियंत्रण में है। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।